श्रेय लेने की होड़ में धक्का मुक्की भारी है। काम चाहे अधूरा हो पर पोस्टरबाजी जारी है। काम किसी का, नाम किसी का, यही आज का नारा है। देश बढ़े या ना बढ़े, बस चमके नेता हमारा है। नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश आहूजा और अपने वचन के अनुसार मैं आ गया हूँ। मैंने आज आपसे कहा था कि जल भराव की समस्या को लेकर जो ड्रेनेज सिस्टम रुद्रपुर में 2 दिन से चर्चा का विषय बना हुआ है और श्रेय लेने की भी एक होड़ सी लग गई है, उस पर चर्चा करने मैं आप लोगों के बीच आ गया हूँ। हो सकता है कुछ लोगों को अच्छा लगे, कुछ लोगों को बुरा, लेकिन तथ्यों से आपको अवगत कराना मेरा धर्म है। और मैं सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि मैं यहाँ कोई राजनीति करने नहीं आया हूँ, बल्कि सच्चाई सामने रखने आया हूँ। सोशल मीडिया पर लगातार बहस चल रही है और बयानबाजी भी आई है 2 शीर्ष नेताओं की ओर से, रुद्रपुर के नगर निगम के मेयर विकास शर्मा की ओर से, जो शायद वर्तमान में अमरनाथ यात्रा पर गए हुए हैं। और उन्होंने वहीं से ही, जैसे ही इसका आदेश आता है कि डीपीआर के लिए प्रथम किस्त जारी हो रही है या उसकी स्वीकृति हो गई, तो एक वीडियो संदेश जारी करते हैं और कहते हैं कि ये मैंने इसके लिए प्रयास किया। उसके ठीक 1 दिन बाद स्थानीय विधायक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करते हैं और बाकायदा तारीखों के साथ, दस्तावेजों के साथ पब्लिक के सामने आते हैं, प्रेस के सामने आते हैं और बताते हैं। तो हमें लगा कि चलिए, 2 अगर जो जनता के प्रतिनिधि हैं वो इस पर श्रेय लेने का प्रयास कर रहे हैं, तो एक बार फैक्ट चेक तो होना ही चाहिए कि किसका कितना काम है। जनता का लाभ कब होगा, तब होगा, ये भविष्य के गर्भ में है। लेकिन अभी फिलहाल ये ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि रुद्रपुर की वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट्स है ये, 787 करोड़ के आसपास का, 786 पॉइंट समथिंग का है। तो इस पर चर्चा अवश्य होनी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ डुगडुगी बज रही हो और क्या हुआ है क्या नहीं हुआ इससे हम लोग अनजान हैं। और आज मैं बात करूंगा सिर्फ जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके आधार पर, क्योंकि मेरी आदत है दोस्तों कि मैं फैक्चुअल बात करता हूं। मेरे पास एक टाइमलाइन है, ये आप देख सकते हैं। मेरे पास बहुत ज़्यादा पेजेस हैं, 25-26 पेजेस की स्टडी है मेरे पास। ये एक मेरे पास टाइमलाइन है। ये टाइमलाइन मैं इसलिए शुरू में पढ़ रहा हूँ क्योंकि ये विधायक जी द्वारा दी गई टाइमलाइन है, तो इस पर मैं यकीन नहीं कर रहा, लेकिन मैं इसको बता ज़रूर रहा हूँ आप लोगों को। तो पहली बात तो ये सत्य, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अपने संकल्प पत्र में विधायक शिव अरोड़ा ने ड्रेनेज प्लान को शामिल किया था 13 फरवरी 2022 को। इसका मैं स्वयं साक्षी हूं, क्योंकि वो मैंने कवर किया था टाइम्स ऑफ इंडिया में रहते हुए। इन्होंने लिखा है कि पत्राचार का इतिहास 2022 से मार्च 2026 तक 31/10/2022 यानी 31 अक्टूबर को विधायक शिव अरोड़ा ने सीएम के निर्देश पर रुद्रपुर के 10 मुख्य विकास कार्यों का प्रस्ताव डीएम उधम सिंह नगर को भेजा, जिसमें ड्रेनेज / जल भराव भी शामिल था। 22/11/2022 व 1/12/2022 को विधायक ने सीडीओ उधम सिंह नगर से जल भराव सर्वे व टेंडर की जानकारी मांगी। 30/12/2022 को 30 दिसंबर 2022 अधीक्षण अभियंता सिंचाई ने बताया कि रुद्रपुर के मास्टर ड्रेनेज प्लान हेतु टेंडर हो चुका है। वीकेएस इंफ्राटेक मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड को इकाई 2.5 सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 76 लाख रुपए में सर्वे कार्य के लिए न्यूनतम बिडर पाया गया। 245 दिन में पूरा करने का प्रस्ताव। 24 मार्च 2023 को विधायक ने मुख्य सचिव व जिला प्रभारी सचिव को सर्वे टेंडर प्रक्रिया जल्द पूरी कराने हेतु पत्र लिखा। 17 मई 2023 को सीएम आवास कार्यालय ने घोषणा जारी की कि रुद्रपुर के 10 प्रस्तावों में से एक जल भराव की गंभीर समस्या से निजात, विस्तृत कार्य योजना बनाकर चरणबद्ध कार्य कराने की घोषणा सीएम की घोषणा सूची में शामिल कर ली गई। 12 दिसंबर 2023 विधायक ने अपर सचिव को ड्रेनेज प्लान के सीएम घोषणा क्रियान्वयन में तेजी लाने हेतु पत्र लिखा। 1 जून 2024 को मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर ड्रेनेज प्लान पर चरणबद्ध तरीके से कार्य को प्रारंभ करने के लिए निवेदन किया। 23 अगस्त को विधानसभा में नियम 53 के अंतर्गत ड्रेनेज प्लान का विषय रखा। 30 अगस्त 2024 को विधानसभा सचिवालय पटल कार्यालय में उक्त नियम 53 के तहत सूचना के शहरी विकास मंत्री को अग्रेषित किया। माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार शासन को इस पर की गई कार्रवाई से विधायक व सचिवालय को 1 माह के भीतर अवगत कराने का निर्देश किया गया। उप सचिव हेमचंद्र पंत द्वारा हस्ताक्षरित। 2 नवंबर 2024 को सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने सूचित किया कि वीकेएस इंफ्राटेक द्वारा जीआईएस आधारित मास्टर ड्रेनेज प्लान रुद्रपुर, काशीपुर, सितारगंज, खटीमा हेतु पर 4th चरण पूरा। 5वें ड्राफ्ट डीपीआर विद मैप डिजाइन कॉस्टिंग की डेडलाइन 15 दिसंबर 2024 रखी गई। फाइनल डीपीआर 15 जनवरी 2025 तक विभाग को सौंपी जानी थी। 24 दिसंबर 2025 को सिंचाई मंत्री ने स्पष्ट किया कि रुद्रपुर शहर हेतु 908.92 करोड़ की मास्टर ड्रेनेज प्लान डीपीआर तैयार हुई है, जिसमें से प्रथम चरण के कार्यों की डीपीआर 530.64 करोड़ की विभागीय स्तर पर गठित हो चुकी है। यह स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट योजना के तहत केंद्र से वित्तीय सहायता पर निर्भर है।
4 फरवरी 2026 विधायक ने सीएम को रुद्रपुर के 8 प्रमुख विकास कार्यों की स्थिति रिपोर्ट भेजी। मास्टर ड्रेनेज प्लान की स्थिति उस तत्कालिक ये थी। मास्टर ड्रेनेज प्लान में शामिल डीपीआर प्रस्तुत किया जा चुका है। 10 मार्च 2026 को विधायक ने सीएम व प्रमुख सचिव सिंचाई विभाग को पत्र लिखकर प्रथम चरण की डीपीआर 517 करोड़ के लिए वित्तीय स्वीकृति देने का अनुरोध किया। 10/3/2026 को ही शासन का उत्तर आ जाता है। अपर सचिव सिंचाई विभाग जवाब देते हैं कि प्रमुख अभियंता के पत्र 6 जनवरी 2026 अनुसार जीआईएस आधारित प्रस्तावित ड्रेनेज प्लान की लागत 517 करोड़, नियोजन विभाग के टीओएससी परीक्षण में 514 करोड़ औचित्यपूर्ण पाई गई है और तकनीकी परीक्षण व संस्तुति हेतु सचिव विभाग की अध्यक्षता में विभागीय समिति की बैठक शासन स्तर पर प्रक्रियाधीन है। वर्तमान बजट 786.73 करोड़, प्रथम चरण ईएफसी 441 करोड़, प्रथम प्राथमिकता 184 करोड़ और इसमें बहुत सारे वार्ड शामिल है जिसके बारे में आपको कल विधायक जी ने बताया था। 23 पुराने नालों का निर्माण, लंबाई 21.9 किलोमीटर, 61 नए नालों का निर्माण। सारांश यही है कि रुद्रपुर में जो वाटर ड्रेनेज नहीं थी और जिस कारण 8 से 10 फीट का जल भराव हो जाता था, 2022 में सर्वे हुआ, 2023 में सीएम की घोषणा में शामिल हुआ और 2024-2025 में डीपीआर पूरा तैयार हुआ। प्रथम चरण की धनराशि स्वीकृत भी हो गई, जो कि अभी मैंने आपको बताया शायद 184 करोड़ की थी। अब हम इस पे नहीं जाते हैं, ये विधायक के दावे हैं, बहुत लंबे दावे हैं। लेकिन उसके बाद हमने स्टडी किया इसको दोस्तों। ये मेरे पास पूरा फाइल है जिसमें विधायक के सारे पत्राचार और इनको सरकारी स्तर पर भी मैंने वेरीफाई कराया है। सारे पत्र जैसा पहले मैंने बताया उसमें शामिल हैं। तो 8/21/10/2022 का भी पत्र है, इसमें 22/11/2022 का भी पत्र है, 1 दिसंबर 2022 का भी पत्र है। उसके बाद सिंचाई विभाग उत्तराखंड के जो ऑफिशियल लेटर्स हैं वो भी इसमें लगे हुए हैं, संलग्न हैं और इनकी तारीख भी 23 दिसंबर 2022 है। इसी तरीके से अधीक्षण अभियंता के भी पत्र मेरे पास हैं जो 30 दिसंबर 2022 के हैं। इसके अलावा 24/1/2023 को डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम को प्रेषित करते हुए जो जिला प्रभारी सचिव थे उत्तराखंड शासन के, उनको शिव अरोड़ा ने पत्र लिखा, उसकी कॉपी भी उनके कार्यालय से प्राप्त हुई है। रुद्रपुर क्षेत्र में जल भराव की समस्या को लेकर माननीय मुख्य सचिव को जो पत्र गया 24 जनवरी 2023 को, उसकी भी एक कॉपी है। ऐसी तमाम कॉपियां हैं जो मेरे पास हैं, लगभग 25 पेज हैं ये, और मुख्यमंत्री का इसमें बार बार उल्लेख है। मुख्यमंत्री को प्रेषित किए गए पत्र हैं। यहाँ तक कि नियम 53 के तहत जो कार्रवाई की मांग विधायक ने करी थी वो की गई है। अब आप एक बार तह में चलते हैं, इन पत्रों पर थोड़ा सा बाद में बात करेंगे। दोस्तों, रुद्रपुर में ड्रेनेज प्लान की ज़रूरत बड़े लंबे समय से थी। मुझे आज भी याद है 2005 में जब मैं दैनिक जागरण में था और तिलक राज बेड़ यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे, तो जब उन्होंने झील और सिटी क्लब, जवाहरलाल नेहरू कम्युनिटी हॉल, बालिका इंटर कॉलेज आदि तमाम प्रोजेक्ट्स यहाँ पर वो लेकर आए, तो एक प्रश्न उनसे मैंने पूछा था। मैंने उनसे पूछा था क्या रुद्रपुर में ड्रेनेज सिस्टम के लिए कोई प्लान है? तो उस समय चूंकि रुद्रपुर की आबादी बहुत ज़्यादा नहीं थी, तो उन्होंने कहा था कि 57 करोड़ की इसके लिए डीपीआर हम तैयार कराएंगे और ड्रेनेज प्लान बनेगा। एक ड्रेनेज सिस्टम पूरा यहाँ पर एग्जीक्यूशन में किया जाएगा, प्लानिंग बना के उसे एग्जीक्यूट किया जाएगा। लेकिन अब उनसे भूलवश नहीं हो पाया या क्या कारण रहे भगवान जाने। 2007 में फिर सरकार बदल गई थी तो चेंजेस होते रहे। अब याद करिए वो 2021 की जल प्रलय, मैंने कंप्यूटर में भी कुछ फीड कर रखा है तो मैं उसे भी निकाल लेता हूँ। 2021 की जो जल प्रलय थी उसमें 8 से 10 फीट पानी लोगों के घर में घुस गया था, घर में भर गया था। मैं खुद 1.5 दिन तक दुनिया से कटा रहा था। ये जो आप मेरा हिस्सा देख रहे हैं पूरा पानी में डूबा हुआ था और मैंने अपने जो फर्स्ट फ्लोर पे कंस्ट्रक्शन है वहाँ पर जाकर मैंने शरण ली थी। तब मैं बच पाया था, मेरी बुजुर्ग माँ, मेरे बच्चे सब मेरे साथ थे और उसी जल प्रलय के समय पर मेरे बड़े भैया की मृत्यु भी हुई थी। तो वो हमने बड़ा एक ऐसा समय देखा कष्टकारी, जो सिर्फ मेरे लिए नहीं था, पूरे रुद्रपुर शहर के लिए था। तमाम मवेशी उसमें मरे। तो उस समय बहुत ज़्यादा आवाज़ उठी कि ये एक ड्रेनेज सिस्टम रुद्रपुर में होना चाहिए ताकि जो पानी भरता है, पानी रुकता है शहर में, जिससे माल हानि, जन हानि होती है, पशु हानि होती है, वो नहीं होनी चाहिए। तो 13 फरवरी 2022 में फिर से आपको याद दिलाता हूँ कि शिव अरोड़ा के संकल्प पत्र में वो शामिल था। उन्होंने कहा कि IIT जैसी संस्था से सर्वे कराकर यहाँ पर किया जाएगा। और चूंकि मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए खबरें कवर करी हैं तो मुझे पता है कि IIT ने यहाँ पहुँचा, IIT की यहाँ पर टीम पहुँची थी जिसमें प्रोफेसर्स भी शामिल थे, जिसमें कॉलेज स्टूडेंट्स भी थे जो IITians थे, और 1100 करोड़ की उस समय एक प्रोजेक्ट बनना था। और कल्याणी के प्रोजेक्ट को, कल्याणी की नदी की विषमताओं को मैं लगातार उठाता रहा हूँ। आप टाइम्स ऑफ इंडिया में जाके आकाश आहूजा अगर लिख देंगे
और कल्याणी रिवर, तो आपके पास से सामने सारी स्टोरीज आ जाएंगी गूगल पर जो मैंने लिखी है कल्याणी के लिए। तो मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत ज़्यादा जुड़ा रहा इस मुद्दे से। उसका एक कारण ये भी है कि रुद्रपुर में पैदाइश हुई है, तो लगता है कि रुद्रपुर की जो ज्वलंत समस्याएं हैं उनको नोटिस किया जाना चाहिए, उनका हल निकाला जाना चाहिए। 31 अक्टूबर 2022, जैसा मैंने पहले बताया, मुख्यमंत्री के निर्देश पर डीएम को 10 प्रमुख विकास कार्य भेजे गए, उसमें ड्रेनेज शामिल था। नवंबर 2022, जैसा मैंने पहले बताया, सीडीओ ने सर्वे और टेंडर की जानकारी दी। 30 दिसंबर 2022 सिंचाई विभाग ने बताया कि वीकेएस इंफ्राट्रैक को काम दे दिया गया है। अब देखिए मुख्यमंत्री घोषणा में कैसे शामिल हुआ। जल भराव की गंभीर समस्या से निजात, मैंने साल आपको बता दिया 2023। यहां दोस्तों प्रश्न ये उठता है कि सरकार बीजेपी की, केंद्र में सरकार बीजेपी की, राज्य में बीजेपी की, विधायक बीजेपी का, मेयर बीजेपी का। मैं रामपाल सिंह जी की बात कर रहा हूँ, 2023 में शायद वही हुआ करते थे। और उसके बाद एक्सटेंडेड कार्यकाल चला, इलेक्शन थोड़ा लेट हुए थे, तब डीएम बन गए थे प्रशासक। लेकिन समग्र रूप से, सामूहिक रूप से प्रयास किया जाना चाहिए। हम ये मानते हैं कि नगर निगम भी इसमें शामिल रहा होगा, लेकिन उसमें रामपाल सिंह जी के महत्व को नकारना भी गलत होगा। और ये शिव अरोड़ा ने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि सबका सहयोग रहा है। लेकिन अगर एकल बात आती है श्रेय की, तो मैं फिर से कहता हूं कि योजना को सिर्फ सिग्नेचर करा लेने से या मुख्यमंत्री ने मुंह से बोल दिया हो गया काम, ये नहीं है संभव दोस्तों। मैं बहुत बड़ा एग्जांपल आप लोगों को हमेशा देता हूं, राजकीय मेडिकल कॉलेज रुद्रपुर का। 2005 में तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री तिलकराज बेहड़ और तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी के प्रयासों से यहां पर राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति हुई। सरकारें बदली, यहां का पैसा अल्मोड़ा और श्रीनगर मेडिकल कॉलेज को दे दिया गया। तो मात्र मुख्यमंत्री के कहने से, सिग्नेचर कर देने से कुछ नहीं होता है। मैं फिर से कहता हूं कि जनप्रतिनिधि को अपने जूते घिसने पड़ते हैं, अपनी ऊर्जा लगानी पड़ती है, अपना समय लगाना पड़ता है, तब जाकर कोई परियोजना धरातल पर उतर कर आती है। ऐसा नहीं कि मुख्यमंत्री के पास कोई मैजिक वैंड है, कोई जादू का डंडा है कि मुख्यमंत्री ने कहा आकाश आहूजा को आज एक उनके नाम पर एक मूर्ति बना दी जाए और कल सुबह वो मूर्ति बनकर तैयार हो जाएगी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी या स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की तरह। नो, इसके लिए जूते घिसने पड़ेंगे। जो व्यक्ति उसकी घोषणा करा के लाया है उसको पीछे भागना पड़ेगा, मुख्यमंत्री के पीछे भागना पड़ेगा, मुख्य सचिव के पीछे भागना पड़ेगा, और जितने डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हैं उन डिपार्टमेंट्स के अधिकारियों के पीछे भागना पड़ेगा, तब जाकर कोई योजना फलीभूत होती है। परसों तिलकराज बेहड़ ने कम्युनिटी हॉल का भूमि पूजन किया किच्छा में, 5 करोड़ की लागत से बन रहा है, लगभग 4 करोड़ 99 लाख। क्या आप समझते हैं कि इधर वो घोषणा में शामिल हुआ और उधर बन गया? नहीं, तिलकराज बेहड़ के जूते टूट गए होंगे उसे करवाने में, क्योंकि सरकारी काम एक नियत गति से होते हैं, नियत तरीके से होते हैं। सिंगल विंडो सिस्टम नहीं होता सरकारी कामों में, जैसा आजकल हम लोग औद्योगिक उसमें देखते हैं इकाइयों में। शिव अरोड़ा लगातार मुख्य सचिव, सिंचाई विभाग के अधीक्षण अभियंता, सीडीओ सबसे संपर्क करते रहे, और जीआईएस आधारित मास्टर ड्रेनेज प्लान भी लगभग पूरा हो गया है। जैसा आप लोगों को मैं अभी भी थोड़े पेजेस और दिखाऊंगा। ये देखिए, नियम 53 के अंतर्गत सूचना, ये सिर्फ और सिर्फ विधायक का विशेषाधिकार है कि वो नियम 53 के अंतर्गत सूचना मांग सकता है, क्योंकि विधायक ही विधानसभा में बैठता है, ना कि कोई और जनप्रतिनिधि, सांसद भी नहीं, मेयर भी नहीं। तो ये सोचना होगा। 2022 से सर्वे शुरू हुआ, 2023 में मुख्यमंत्री की घोषणा हो गई, 2024 में डीपीआर बन रही थी, 2025 में 908 करोड़ की डीपीआर तैयार हो गई। हमें सोचना होगा उस समय जनप्रतिनिधि कौन कौन थे। उस समय जनप्रतिनिधि केंद्र में अजय भट्ट जी थे, हमारे सांसद महोदय, उनका भी सहयोग रहा होगा। बिना बड़े नेता के सहयोग के कार्य नहीं हो पाता। और सबसे बड़ी बात, विधायक शिव अरोड़ा स्वयं विधायक थे। लेकिन मेयर कौन था? मेयर कोई नहीं था उस समय, शायद प्रशासक थे जिलाधिकारी उधम सिंह नगर। और मेयर जो मेरे छोटे भाई हैं विकास शर्मा, वो बने हैं जनवरी में, 25 जनवरी 2025। वो इसलिए भी दिन मुझे याद रहता है क्योंकि इधर इलेक्शन वो जीते और इधर मुझ पर रंगदारी का मुकदमा दर्ज हो गया था। 20 तारीख की घटना थी जब हम स्मार्ट मीटर कवर करने गए थे अडानी के गोदाम में, लेकिन हम पर मुकदमा जो होता है वो 25 जनवरी जब इलेक्शन का रिजल्ट आ गया था तब हुआ, उससे पहले नहीं हुआ। तो इसलिए भी मुझे वो याद रहती है तारीख कि हमारे विकास शर्मा जी ने 25 जनवरी को इलेक्शन जीता था, छोटे भाई ने। यहां पर आप लोगों को फैसला करना है कि ये जो कागज हैं, ये दस्तावेज हैं, सारे सरकारी दस्तावेज, क्या ये सच बोल रहे हैं, क्या ये झूठ बोल रहे हैं? गवर्नमेंट की मोहरें, उत्तराखंड शासन के लेटर हेड्स, सब कुछ यहाँ सामने है। विधायक शिव अरोड़ा के सारे किए हुए कार्य जो उन्होंने इसके लिए ऊर्जा लगाई, समय लगाया, वो सब सामने है। आपको ये सब देखना होगा कि आखिर इसका श्रेय किसे मिलना चाहिए। और पहली बात तो मैं ये कहूँगा, सबसे पहले जो मुझे कहीं ना कहीं व्यथित करती है बात, मुझे ये लगता है कि इन दोनों नेताओं को एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेनी चाहिए थी। अब आप एक ही पार्टी से हैं, 3 इंजन की सरकार के नाम पर आप वोट मांगते फिर रहे हैं, 2 इंजन के नाम पर, 1 इंजन के नाम पर आप लगातार पिछले 12 साल से वोट मांग रहे हैं। लेकिन जब किसी काम की बात आती है तो आप अलग अलग गाड़ियां क्यों दौड़ाने लगते हैं? जनता को क्या मैसेज जाता है?
मुझे लगता है कि विकास शर्मा ने थोड़ी यहाँ जल्दी करी कि उन्हें वो यात्रा पर गए, पवित्र यात्रा पर बाबा महादेव की, तो उन्हें अपना भक्ति भाव में ही रहना चाहिए था और उन्हें इतनी जल्दी बयान जारी ना करते हुए बजाय इसके बनिस्बत विधायक शिव अरोड़ा से बात करनी थी। और मुझे लगता है कि विधायक शिव अरोड़ा से भी अगर बात की जाती तो शायद वो भी रुक जाते उनके आने तक और जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती और श्रेय ये मिलता मुख्यमंत्री को और भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन अब इतनी बड़ी योजना भी आ रही है 786-87 करोड़ रुपए की, लेकिन किस चक्कर में पड़ गई? अब जनता ये आवाज लगा रही है कि साहब किसने किया? उनके समर्थक कह रहे हैं मैंने किया, विधायक के समर्थक कह रहे हैं हमने, उन्होंने किया। तो ये किस तरह की जो मतलब आपस में एक विवाद है, क्यों है? आखिर जनता को इससे क्या मिलने वाला? विकास शर्मा जी ने जो जो कार्य किए उसके लिए उनको साधुवाद है, उनको प्रणाम है। आपने रुद्रपुर की एक नई पहचान बनाई, आपने त्रिशूल चौक बनाया, आप उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, अभिनंदन के पात्र हैं। इंदिरा गांधी जी की वहां से मूर्ति हटी, वो डिबेटेबल है, फिर से उस पर मैं बात नहीं करना चाहता क्योंकि पहले बोल चुका हूं। दीनदयाल उपाध्याय जी की मूर्ति हटी, श्याम प्रसाद मुखर्जी की हटी, उस पर मैं नहीं बोलना चाहता। लेकिन आपने त्रिशूल चौक के रूप में रुद्रपुर को एक नई पहचान दी, इससे कतई इंकार नहीं किया जा सकता। आपने रुद्रपुर से पतीले हटा दिए बड़े बड़े, इससे इंकार नहीं किया जा सकता। आपने मंगलवार को रुद्रपुर में नॉनवेज बंद करा दिया, यह आपकी उपलब्धि है, इससे इंकार नहीं किया जा सकता। आपने ईदगाह की जमीन अपने कब्जे में ले ली, इससे इंकार नहीं किया जा सकता। आपने कईयों की चूड़ी टाइट कर दी, इससे इंकार नहीं किया जा सकता। आपने एक बड़ा बढ़िया वेंडिंग जोन बनाया, वो चला नहीं चला वो फिर से डिबेटेबल है, लेकिन आपको इसका श्रेय मिलेगा, इससे कोई इंकार नहीं है। लेकिन कोई कार्य ऐसा जिसमें आपकी सहभागिता उतनी नहीं है जितना आप क्लेम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इन बड़े बोलों से, बड़े वचनों से बचना चाहिए। आपको नगर निगम का मेयर जो है वो शहर का महत्वपूर्ण जनप्रतिनिधि, इससे कोई इंकार नहीं है। लेकिन 800 करोड़ के आसपास की परियोजना जो राज्य सरकार की है, जो मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप तैयार हुई है, उसमें राज्य सरकार की सिंचाई विभाग का होता है, प्रशासनिक अनुमोदन होते हैं, डीपीआरस होते हैं, कितनी तकनीकी स्वीकृतियां होती हैं, कितने बजट होते हैं, ये नगर निगम के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। नगर निगम सहयोगी संस्था तो इसमें हो सकता है, अनडाउटेडली, निस्संदेह नगर निगम कह सकता है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं कि काशीपुर बाईपास का चौड़ीकरण, फिर से मैं एक पत्र दिखाता हूं आपको। काशीपुर बाईपास का चौड़ीकरण विधायक के योजनाओं में 10 विकास कार्य प्रस्ताव में, ये 31 अक्टूबर 2022 का है। मनीष इसे थोड़ा जल्दी पास करके दिखा दो। ये 2 नंबर आप देखिए, ये 2 नंबर दिख रहा है क्लियर? ये 2 नंबर में लिखा है काशीपुर बाईपास का चौड़ीकरण एवं सौंदर्यीकरण। आज 2026 चल रहा है, 3.5 साल बीत चुके हैं, अभी चौड़ीकरण नहीं हुआ है। लेकिन अगर कोई और ये क्लेम करे कि चौड़ीकरण मैंने कराया तो वो गलत है, क्योंकि इसके लिए जूते घिसे हैं शिव अरोड़ा ने। शिव अरोड़ा ने जूते घिसते घिसते भले ही 3.5 साल निकाल दिए। अब शब्द सुने, मेरे जैसे पत्रकारों द्वारा निंदा सुनी, खूब उनकी मजम्मत हुई, लेकिन वो चुपचाप से अपना काम करते रहे। अब यहां पर निगम का रोल देखिए, मैं ये नहीं कहता निगम का रोल नहीं है, लेकिन निगम का रोल है कितना है ये समझना होगा। निगम का रोल कितना था कि जो ग्रीन बेल्ट थी दोनों तरफ, जिसको अतिक्रमण मुक्त कराया जाना था, जिस पर सड़क बननी थी, उसका स्वामित्व उन्हें लोक निर्माण विभाग को देना था। वो लोक निर्माण विभाग को देने बाद निगम का कोई मतलब उससे नहीं रह गया। अब अगर काशीपुर बाईपास चौड़ीकरण में देरी होती है तो सवाल शिव अरोड़ा से पूछे जाएंगे, ना कि नगर निगम से। और अगर काशीपुर बाईपास सही समय पर चौड़ा हो जाता है तो उसकी प्रशंसा भी फिर शिव अरोड़ा ही लेंगे, उसका श्रेय शिव अरोड़ा जी ही लेंगे और कोई नहीं ले सकता। लेकिन हाँ, सहयोगी संस्था के रूप में निगम की प्रशंसा होगी। और सबसे बड़ी बात, नगर निगम अपने कामों को स्वयं बनाता है, अपने कामों को स्वयं करता है। जब तक कि केंद्र से कोई विशेष परियोजना निगमों के लिए नहीं आती तब तक उसमें भी निर्माणदायी संस्था वो स्वयं होता है। तो ऐसा प्रोजेक्ट जो 787 करोड़ 786.93 है शायद बन रहा है, वो नगर निगम के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। और परियोजना का वास्तविक श्रेय मुझे लगता है कि डॉक्यूमेंट्स के आधार पर मिलना चाहिए, ना कि लफ्फाजी के आधार पर। अगर कोई ये कह दे, आज मैं कह दूं कि साहब पृथ्वी का बोझ तो मैंने उठा रखा है आकाश आहूजा ने, तो इसको सत्य नहीं माना जाना चाहिए। आकाश आहूजा को ये सिद्ध करके दिखाना होगा, और हमारी कार्यशैली सिर्फ कागजों पर है। ज़मीनों के मामले मैंने आपको दिखा दिए, अगर कागज आपके पास हैं तो आप ही स्वामी हो उसके। कॉलोनीज़ के मैंने मामले जोड़ देता हूँ, हालांकि वो नेगेटिव चीज़ है, ये पॉजिटिव चीज़ है। एकमात्र बहुत बड़ी कहावत मेरे पिताजी कहते थे, बोले बेटा आप अपना भविष्य बदल सकते हो, वर्तमान बदल सकते हो, लेकिन इतिहास कभी नहीं बदल सकते। तो ये इतिहास के पन्नों में दर्ज है, ये जो पन्ने हैं ये इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं, इनमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। इसमें जो कार्य किए गए हैं वो कोई नहीं छीन सकता। तो भले ही शिव अरोड़ा जी से
लव जिहाद, थूक जिहाद और फलाना जिहाद और ढिमकाना जिहाद को लेकर मेरे मतभेद हों, लेकिन फिर से मैं कहता हूं कि मैं वो व्यक्ति हूं जो रुद्रपुर के विकास को लेकर हमेशा चिंतित रहता हूं, और रुद्रपुर के विकास की अगर कोई भी गाथा लिखी जाएगी तो मैं तारीफ करने में सबसे आगे आऊंगा। त्रिशूल चौक के लिए मैं अपने छोटे भाई विकास शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने रुद्रपुर को एक नई पहचान दी। डमरू चौक के लिए भी उनका धन्यवाद करता हूं कि अगर वो बना रहे हैं जल्दी बने डमरू चौक। मैंने खुद फोटो डाली थी एक डमरू चौक की आज से लगभग 2 महीने पहले कि किस तरह का स्वरूप होगा डमरू चौक का। दोस्तों, राजनीति बदल सकती है। एक छोटा सा आपको प्रसंग और याद दिला देता हूं कि मेयर रामपाल सिंह जी बीच में बड़े कुफ्र हो गए थे, बड़े क्रोधित हो गए थे। उन्होंने कहा कि साहब वो जो कूड़े का पहाड़ साफ हुआ वो शिव अरोड़ा जी अपने आप से श्रेय ले रहे हैं, वो गलत है, उसमें हमने भी बहुत काम किया है। तो मैं ये कहता हूं कि हमेशा जब आप एक पार्टी में हैं तो एक पार्टी में रहकर पार्टी को श्रेय दीजिए, मुख्यमंत्री को श्रेय दीजिए। इस तरीके से लड़िए मत, क्योंकि जनता ने आपको बड़ी उम्मीदों के साथ चुनकर भेजा है, चाहे आप विधायक हों चाहे मेयर हों। अगर आप योजनाओं को लाने का श्रेय लेने के लिए लड़ने लगेंगे तो जनता योजनाओं को भूल जाएगी, आपकी नूरा कुश्ती को ध्यान रखेगी। वो ये देखेगी ये तो आपस में ही लड़ते रहते हैं। और वैसे भी आपकी पार्टी में डिफरेंस है, डिसिप्लिन में रहती है भाई। कल वो बना के रखिए। तीसरी बात, अगर आप श्रेय लेते हैं तो कागजों के आधार पर लीजिए, लफाजी के आधार पर नहीं। शब्दों के आधार पर श्रेय नहीं लिया जाना चाहिए, हमेशा विद डॉक्यूमेंटेशन, विद फैक्ट्स लिया जाना चाहिए। बात करें फैक्ट्स के साथ, बात करने का मजा ही कुछ और है, क्योंकि आपके फैक्ट्स जो है वो आपकी बात को संभालते हैं, आपकी बात को मदद करते हैं। तो मैं फिर से यही कहूंगा कि दोनों ही जनप्रतिनिधियों का योगदान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नगर निगम एक सहयोगी संस्था हो सकती है ड्रेनेज सिस्टम को लाने में, लेकिन अगर वो ये कहें कि मैंने किया है और कुछ वार्ड जो पार्षद होते हैं उनके साथ मीटिंग करके एक प्रस्ताव सीएम साहब को भेजा और सीएम साहब ने यस कर दिया, तो नो, ये तरीका नहीं है। बहुत कुछ करना पड़ता है, जूते घिसने पड़ते हैं, समय देना पड़ता है। आपने जो अच्छे काम किए उनका सैल्यूट है। शिव अरोड़ा जी भी जो अच्छे काम करेंगे उसके लिए श्लाघा होगी, प्रशंसा होगी, तारीफ होती रहेगी। बाकी जो मुद्दे मतभेद वाले हैं, जहां हमारी और उनकी विचारधारा नहीं मिलती, वहां उनका विरोध होगा। लेकिन अगर रुद्रपुर में विकास कार्य आएगा तो उसकी तारीफ होगी। ये सत्य है, और तारीफ फैक्ट्स के साथ होगी। आज फैक्ट ये कहता है कि इसमें रामपाल सिंह जी का भी सहयोग रहा होगा, विकास शर्मा का भी सहयोग रहा होगा, और अगर श्रेय की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी को पूरे तरीके से श्रेय जाता है, और अगर कार्य करने की, मेहनत करने की बात आती है तो शिव अरोड़ा ने इसके लिए वाकई प्रयास किए हैं। और शिव अरोड़ा ने अगर प्रयास किए हैं और ये योजना फलीभूत होती है, ये योजना जल्दी से जल्दी आती है, तो उनकी तारीफ अवश्य की जाएगी। इसी सोच के साथ, इसी बात के साथ कि मैं अपनी बात हमेशा सत्यनिष्ठा के साथ और फैक्ट चेक के साथ करता हूँ, आप लोगों से विदा लेता हूँ। और एक आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इन नेताओं को थोड़ा सा आप समझाइए, जो भी आप लोग करीबी हैं। मुझे मालूम है कुछ विकास शर्मा के समर्थक इस ब्रॉडकास्ट को देखेंगे, कुछ शिव अरोड़ा के समर्थक देखेंगे, तो इन्हें ये समझाइए कि आप 3 इंजन वाली सरकार हैं साहब। आपस में ये सब मत करिए नूरा कुश्ती, इससे समाज में बड़ा गलत संदेश जाता है। 787 करोड़ की ड्रेनेज सिस्टम की परियोजना मिट्टी पड़ जाएगी अगर आप दोनों लड़ेंगे, तो सब भूल जाएंगे, सब आपकी लड़ाई ज़्यादा देखने लगेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ इस पोस्ट को अधिक से अधिक, अच्छा कुछ कमेंट्स हैं मोंटी कह रहे हैं, मैं ले लेता हूँ कुछ कमेंट्स अगर हैं तो, लेकिन समय को जरूर देखूंगा। तो मैं यही कहना चाहता हूं दोस्तों कि जो विकास शर्मा जी ने कार्य किए, त्रिशूल चौक हटाया, अपना बड़े पतीले हटाए, मंगलवार को मटन चिकन बंद किया, नॉनवेज बंद किया, तो वो वाकई बधाई के पात्र हैं। लेकिन समय को जरूर मैं जरा पढ़ूं। आकाश जी गुड, थैंक यू जी। विक्रम जी, आकाश जी गू लिखा या गुड लिखा है विक्रम जी, समझ नहीं आया मुझे। अगर गू लिखा है तो भी कोई बात नहीं, गुड लिखा है तो भी कोई बात नहीं। इस बार भी आपने ज्वलंत मुद्दा उठाया, जो काम पहले होना चाहिए वह नहीं हो रहा। इस बार हम शहर के चौराहे तक सीमित। अच्छा हाँ, आपके मनोज राय जी, आपके कमेंट से मुझे याद आया, एक चीज और है इसमें। 5वें नंबर पे आप देखिए, पांचवें नंबर पर लिखा है, उत्तराखंड प्रवेश द्वार पर सुंदर स्वागत द्वार का निर्माण एवं NH 87 मुख्य मार्ग का सिडकुल तक चौड़ीकरण व सौंदर्यीकरण। तो ये भी 21 अक्टूबर 2022 को विधायक की जो घोषणाएं की गई थी उसमें प्रस्ताव, जो सीएम की जो घोषणाएं थी उसके प्रस्ताव में ये भी शामिल था 21/10/2022 से। चिंता मत करो भाई मेयर साहब मोरनाथ के यहाँ से एक जादुई चिराग। चलिए सर, ये तो थोड़ा पर्सनल कमेंट हो गया। आपकी नज़र में अगर कोई काम हो जो रुद्रपुर में होना हो, मेयर साहब को बता दो, मोदी जी से बोलकर करवा देंगे। आर भारद्वाज जी लिख रहे हैं, जी ज़रूर, अगर मुझे कोई काम पड़ेगा मोदी जी से तो मैं करवा दूंगा।
संदीप ग्रोवर लिख रहे हैं कमीशन किसको मिलेगा, काशीपुर बाईपास और ड्रेनेज प्रोजेक्ट का, या 50-50 होगा। संदीप ग्रोवर जी ने बड़ा तीखे कमेंट कर दिया। समीर पाशा लिख रहे हैं सुपर दादा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, विदा लेता हूं आपसे। प्लीज़ इस पोस्ट को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। किसी ने अगर कार्य किया है तो उसकी तारीफ होनी चाहिए और लफाजी नहीं होनी चाहिए। जो कार्य जिसने किया उसका श्रेय ले, वो अधिकारी है उसका। लेकिन इवेंचुअली संदेश वही है कि भारतीय जनता पार्टी विद डिफरेंस है, डिसिप्लिन पार्टी है। आप लोग इतना झगड़ा मत किया करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।